अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारी, मेरे अजीज़ो, मैं इफ्तिखार रिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ अब्दुल हकीम इंटरचेंज पर। जी हाँ, मैं तलम्बा आया था यहाँ का फोर्ट शूट करने के लिए, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो ख्याल आया कि यहाँ से सिर्फ 1 घंटा 27 मिनट के फासले पे हज़रत सुल्तान बाहू सरकार का दरबार है, तो क्यों ना आपको उसकी ज़ियारत कराई जाए। तो आपने मेरे साथ रहना है, यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे और आपको लेकर जाएंगे सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार पे। और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे पास सिर्फ 13 मिनट होंगे सनलाइट के, तो आपने दुआ करनी है कि हम ये वीडियो बना सकें। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत बाज़ैद मोहम्मद मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में शाही मनसबदार थे। उम्र भर दयानतदारी के साथ नौकरी करते रहे और जब रिटायर हुए तो शाहजहां ने कई बीघा ज़मीन, मीठे पानी के चंद कुएं और दर्जनों घोड़ियां बाज़ैद मोहम्मद को तोहफे में देकर रुखसत किया। ये ज़मीन गढ़ महाराजा के मुकाम पर जंग के पास हुआ करती थी। आप अपने ख़ानदान के साथ यहाँ आकर आबाद हो गए। बाज़ैद मोहम्मद के चचा ने इसरार किया कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तो चचा के इसरार पर बाज़ैद मोहम्मद ने शादी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। आपके चचा ने एक निहायत पाकबाज खुश शक्ल रिश्ता तलाश किया और इस तरह बाज़ैद मोहम्मद की शादी इफ़्फ़त माब खातून बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैह से हो गई। जब हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो वालिदैन ने ख़ास तौर पर बीबी रास्ती ने आपकी तरबियत आइन इस्लाम के मुताबिक फरमाई। दोस्तों, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बारे मैंने 70 से ज़्यादा किताबों से इस्तिफ़ादा किया है। तमाम कुतुब में कमोबेश एक जैसे वाक़यात करामात की सूरत दर्ज हैं और तमाम किताबों का माखज़ सुल्तान हामिद रहमतुल्लाह अलैह की किताब मनाक़िब सुल्तानी है। किताब के मुताबिक हामिद सुल्तान बाहू सरकार के पड़पोते थे। एक बात और तहकीक में आई है कि जितनी करामात हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब हैं, इतनी करामात इस खित्ते के और किसी बुजुर्ग की जिंदगी में नहीं मिलती। आपके मज़ार में दाखिल होते ही सबसे पहले लंगर खाना आता है। आए आपको लंगर खाना दिखाते हैं। दोस्तों, ये देखिए दरबार पे जो है वो लंगर पक रहा है। ये देखिए यहाँ पर लंगर हर वक्त चलता है और ये जो दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं उनके लिए लंगर पकाया जाता है। ये देखिए दरबार के ऊपर आने वाले हर ज़ायर को लंगर फ्री में मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, वाह जी वाह, की हाल है, ठीक हो? ये देखिए दोस्तों, दरबार पे लंगर पकाने का मंजर कितना हसीन है। ये रोटी आई आई जे, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये देखिए हर आने वाले ज़ायर को यहाँ पर लंगर खिलाया जाता है। इस लंगर खाने को दाखिले के रास्ते पर बनाने का मकसद शायद ये है कि जो भी ज़ायर आए सबसे पहले उसको खाना खिलाया जाए ताकि वो खाना खा के ताज़ा दम हो जाए। और यही सूफिया इकराम की पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि कमोबेश 15,000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना यहाँ पर लंगर खाते हैं। दोस्तों, ये हम दाखिल हो गए हैं सूरज डूबने से पहले। अभी रोशनी है हज़रत सुल्तान बाहू सरकार के दरबार पे। और ये देखिए क्या बात है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मना विच लाई हो।
दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत सुल्तान बाहू सरकार के दरबार पे, और मेरे पीछे देख रहे हैं ये दरबार है। सनसेट हो चुका है, बड़ी मुश्किल से बड़ी तेज़ गाड़ी चला के मैं यहाँ पर पहुँचा। अभी क्योंकि मगरिब का वक्त है, तो मगरिब की अजान के बाद जब नमाज होगी नमाज पढ़ेंगे, और फिर जब दरबार खुलेगा तो वो दरबार मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। ये उसका आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर साइलिन आए हुए हैं और मगरिब का वक्त हो चुका है। ये देखिए इस तरह के धागे बांध के जाते हैं यहाँ पर, ये ताले लगा के जाते हैं। ये देखें ये भी ताले हैं, ये भी ताला है। और यहाँ पर कई गरीब लोग जो मन्नत का धागा नहीं खरीद सकते, देखें शॉपिंग बैग बांध जाते हैं। देखें शॉपिंग बैग बंधे हुए हैं, और यहाँ पर मन्नत मान के जाते हैं कि औलाद जब अल्लाह ताला उनको दे देता है तो फिर ये देखें यहाँ पर वो खिलौने डालते हैं। देखें ये मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ खिलौने भी हैं। ये देखें यहाँ पर नोट भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर आने वाले साइल मन्नत मानते हैं, और यहाँ पर उनका मानना ऐसा है कि यहाँ पर खिलौने डालने से और दुआ करने से फिर उनके यहाँ औलाद पैदा होती है। दोस्तों यहाँ पर एक बेरी भी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि उसके नीचे बे औलाद जोड़े कैसे आके बैठते हैं, बे औलाद माएँ, और फिर मन्नत मानते हैं। दोस्तों ये मज़ार का अहाता बहुत वसी है और ज़ायरीन बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस बेरी को दिखाने कि जिस बेरी के नीचे बे औलाद ख़वातीन आकर बैठती हैं, और इनका मानना यह है कि अगर उनकी झोली में पत्ता गिरेगा तो बेटी होगी, और अगर बेर गिरेगा तो बेटा होगा। जी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। दोस्तों इस बेरी के दरख्त के नीचे बे औलाद ख़वातीन झोली फैलाकर घंटों बैठी रहती हैं। झोली में पत्ता गिरे तो इसका मतलब है कि बेटी होगी, और अगर बेर गिरे तो उसका मतलब है कि बेटा पैदा होगा। ऐसा मानना है यहाँ पर आने वाली ख़वातीन का। बेरी के इर्द गिर्द दर्जनों कब्रें मौजूद हैं जिन पर कोई कतबा नहीं लगा हुआ, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कब्रें किन की हैं। क्योंकि बेर का सीज़न ऑफ है इसलिए आज यहाँ पर ख़वातीन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब बेरी पर बहार होती है तो यहाँ पर सैकड़ों ख़वातीन झोली फैलाकर औलाद के लिए बैठी रहती हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। दोस्तों मैं सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर मौजूद हूँ, और ख़ुशकिस्मती से हमारे पास मौजूद है यहाँ के इमाम मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुजूर बख्श। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर इमामत करते हुए? 23 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह दोस्तों 30 साल से इमामत करवा रहे हैं यहाँ, और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। सुल्तान बाहू सरकार के बारे में जो मैंने अब तक पढ़ा, कुछ 70 से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ी, बनाकिब सुल्तानी भी मैंने पढ़ी, और आज मैं 13 साल के बाद दोबारा यहाँ आया। मेरे देखने वालों को क्या बताएंगे इस सरकार के बारे में? सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह बर सगीर में बहुत बड़े अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग हैं। ये 5वें सुल्तानुल फ़ख्र हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आपकी बचपन की करामत है कि आपका बचपन का ज़माना था जब आप बाहर निकलते थे तो हिंदू लोग जब आपको देखते थे वो कलमा पढ़ना शुरू कर देते थे। फिर उन्होंने अपने बड़ों से मशवरा किया कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब से गुजारिश की कि अपने बेटे का कोई टाइम टेबल बनाए, क्योंकि ये जब निकलते हैं हमारे जो लोग इनको देखते हैं तो वो इनके चेहरे पे इतना अल्लाह का नूर होता है, तो जी आपका चेहरा देखते ही वो कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर आपका टाइम टेबल बनाया गया था, उस वक्त आप निकलते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह
एक मरतबा आपकी सेहत मुबारक नासाज हो गई थी, तकलीफ थी, तो आप रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा ने आपसे अर्ज़ की, एक गैर मुस्लिम यहाँ पे हकीम है, तो उनसे गुजारिश करते हैं, मशवरा करते हैं, उनको लेकर आते हैं आपके पास, वो आपके नब्ज़ चेक करेंगे, आपको दवाई देंगे। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा उनके पास जब पहुँचे तो उन्होंने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की ये करामात सुनी हुई थी, जो आपको गैर मुस्लिम देखता है वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, तो उनको ईमान नसीब हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास नहीं जाना चाहता, आपका कुर्ता मुबारक लेकर आए, मैं कुर्ता सूंघ कर हज़रत की दवाई इलाज करूँगा। तो जब आपके खलीफे हज़रत साहब रहमतुल्लाह हज़ूर सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे तो उन्होंने अर्ज़ की, हज़ूर वो आपके पास नहीं आना चाहता, वो कहता है आपका हज़रत अपने पीर व मुर्शिद का कुर्ता मुबारक लेकर आएँ तो मैं कुर्ता सूंघ कर उनको उनकी दवाई दूँगा। तो हज़ूर सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरा कुर्ता ले जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये मेरा कुर्ता सूंघ कर ईमान उनको नसीब हो जाएगा। तो वो जब हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह का कुर्ता उनके पास गया तो जब ही सूंघा तो सरकार दो जहां सल्लम पर ईमान ले आए, कलमा नसीब होने गया उनको। फिर हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे, आपकी दवाई भी दी और आपके मुरीद भी हुए। दोस्तों, जिस तरह कि इन्होंने बयान फरमाया, बेतहाशा करामात बयान की जाती हैं। मुझे बताइए, यहाँ पर जो लंगर होता है ये 365 दिन होता है? जी जी, 365 दिन हर रोज़ होता है, 3 टाइम लंगर चलता है यहाँ पे। सुबह का नाश्ता होता है, दोपहर के वक्त 12 से 2 बजे तक लंगर होता है, मगरिब से इशा तक लंगर चलता रहता है। दोस्तों देखें, ये अल्लाह वाले ज़िंदगी में तो आसानियाँ बांटते हैं, लेकिन इनके ज़ाहिरन पर्दा कर जाने के बाद लोग आते हैं, खाते हैं, रेस्ट करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, उनका पेट भरता है और यहाँ भी लंगर जारी व सारी है। हज़ूर सुल्तान साहब का जो आबाई इलाका है वो वादी सोन सकेगर अंगा शरीफ, वो आपका आबाई इलाका है। फिर वहाँ से आप तशरीफ़ लेकर आए थे शोरकोट के इलाके में। बचपन का जो हज़ूर सुल्तान आरफी रहमतुल्लाह अलैह का जो ज़माना है बचपन का, वो शोरकोट का इलाका है। तो आपके वालिद मोहतरम बाज़ैद मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मुग़लिया ख़ानदान के दौर में फ़ौज के जर्नल थे, बहुत बड़े बहादुर और जुर्रतमंद इंसान थे। अच्छा इमाम साहब, मुझे बताइए कि जब यहाँ उर्स होता है तो यकीनन लाखों ज़ायरीन आते होंगे, तो वो यहाँ मैनेज कैसे होते हैं? कोई सोने की जगह भी यहाँ होती? खाना तो मैं लंगर तो देख लिया, तो जो ज़ायरीन पूरे पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पर, उनके ठहरने का क्या इंतज़ाम होता है? हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाती उर्स जो होता है जमात लसानी की पहली जुमरात को होता है, तो लंगर का भी वसी निज़ाम होता है, यहाँ पे सोने का भी बहुत अच्छा निज़ाम होता है, पीरों के डेरे पे भी होता है, जिन हजरात के मुरीद होते हैं, कुछ ज़्यादातर लोग जिन सबान के मुरीद होते हैं उनके डेरे पे ठहरते हैं, जो गैर मुरीद होते हैं वो इधर ठहरते हैं, मुरीद भी ठहरते हैं दरबार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। दरबार शरीफ का सहन बहुत बड़ा अहाता है, यहाँ पे सर्दी और गर्मी का निज़ाम अच्छा होता है, सर्दी को मुफ्त बिस्तर वगैरह दिए जाते हैं और गर्मी में पंखे वगैरह का अच्छा खासा निज़ाम होता है यहाँ पे। आपके मज़ार की छत को देखने से पता चलता है कि ये आर्किटेक्चर मुग़ल दौर का है, क्योंकि मज़ार की छत पर निहायत आला दर्जे का काम है जो आज नायाब है। इस तरह का काम लाहौर के शाही किला के शीश महल की छत पर आसानी से देखा जा सकता है, जिससे साफ जाहिर है कि आपका मज़ार शरीफ मुग़ल दौर में मुग़लों की दिलचस्पी से ही तामीर किया गया था। नफ़े अस्बात दा पानी मिले हर रगे हर जाए हो अंदर बूटे मुश्क मचाया ते जान फुलाना पर आए हो। और दोस्तों, मैंने आपको दिखाया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, और ये भी दिखाया कि कैसे यहाँ पर दिन रात लंगर बटता है और पकता है और कैसे यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको इमाम साहब की गुफ्तगू सुनाई
और वो जिन करामात का जिक्र कर रहे थे वो भी आपने सुनी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त गढ़ महाराजा से इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।